बैक आफ्टर द ब्रेक और मैं आ जाती हूँ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि वो एक बार फिर से खबरों में हैं और सीनियर अदाकार और की अगर मैं बात करूँ सैयद मोहम्मद अहमद के एक पॉडकास्ट में इंकशाफात ने शोबिज़ हलकों में नई बहस छेड़ दी है। शूटिंग के दौरान एक जूनियर अदाकार ने मुबैना और नामुनासिब रवैये से मुतल्लिक बयान के बाद ये जो मामला है वो ज़्यादा गर्म हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें की गई। जब इस वाक़े से मंसूब एक वीडियो मंजर आम पर आई और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे। और आज हम जायज़ा लेंगे कि इस हफ्ते के नुमाया ड्रामों, बेहतरीन अदाकारियों और फिर इस तनाज़े के हवाले से स्पेशली बात करेंगे। स्टार्ट हम यहीं से लेंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, जो गुज़श्ता चंद रोज़ से शोबिज़ इंडस्ट्री की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इस पे बात करने के लिए नन अदर देन हमारे फेवरेट, आपकी भी फेवरेट इजाज़ वारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आज चाहूँगा कि हम राउंड अप की तरफ थोड़ा सा लेट जाएं। सबसे पहले हम इस कंट्रोवर्सी के हवाले से बात करना चाहते हैं। इस कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एवरीवन। देखिए, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर बहुत सिंपल है, मैंने वीडियो भी बनाई थी। देखिए, होता ये है कि सईद मोहम्मद अहमद साहब हमारे मुल्क के एक लेजेंड हैं, सीनियर अदाकार हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। देखिए, सीनियर अदाकार हैं, आई थिंक आई एम श्योर कि सबको इज्जत करनी चाहिए। हुआ ये है कि उनका एक पॉडकास्ट आया। अब पॉडकास्ट में भी वो थोड़े से मुझे लगता है कि ओवर द टॉप रहे, कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कर दी, उनका मूड ऑफ था या कोई पॉडकास्टर शायद ठीक नहीं थी जो कि था कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी कि वो बस ऑनर चली गई। उसमें उन्होंने कहा कि एक एक्टर हैं जो कि उनसे 40 साल छोटे हैं, लेकिन वो उनकी इज्जत नहीं करते, पहले भी नहीं किया था और अभी भी उन्होंने मुझे उन्होंने बहुत मुझसे मिसबिहेव किया। मेरे सर पे हेयर ड्रायर लेके आ गया कि मैं आपके बाल सेट कर दूँ, हालांकि उनके बाल नहीं है ना, उस तरह से मजाक किया। तो इट गॉट ऑन एयर, बहुत वायरल हो गया। और अच्छा हुआ ये कि मुझे इस शख्स का नाम परसों पता चल गया दोपहर को। अच्छा। मुझे न्यूज़ आ गई और मुझे उन लोगों ने कहा कि आप ये न्यूज़ ब्रेक कर दें। लेकिन देखिए, मैं बताऊं आपको, इंडस्ट्री हम सबकी है और मुझे लगा कि अगर मैं ये न्यूज़ ब्रेक करूंगा और मैं इस बंदे को जानता भी हूं, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। इस पर अनएथिकल टू किसी के मतलब इस तरह मैं क्यों करियर पर इस तरह की बात करूं कि उसके लिए मसले होंगे। और नाम उनका है, हमारे स्टार हैं फहद शेख साहब। अच्छा। और अब तो हुआ ये कि जब मैं कल सुबह उठा तो कल एक इदारा है यहाँ पर सोशल मीडिया पे, एक कंपनी है, उसने पूरी वीडियो के साथ लीक कर दी और वीडियो लीक हो गई। वो भी वैसे अनएथिकली था, देखा जाए तो वीडियो लीक करने की क्या जरूरत थी, इतना भी क्या हो। देखिए, एक बात है कि, और हैरानकुन बात है कि उन्हीं सेट से एक एक्ट्रेस है, उन्होंने वीडियो लीक की है। सो अनएथिकल। खैर, दोनों बातें हो गई। मैंने अब उस पर यह है कि देखिए, हमारा स्टांस ये है कि फहद से गलती तो हुई है। फहद का कहना यह है कि मेरी उनसे पुरानी दोस्ती है, मेरा हंसी मजाक चलता रहा है, हम लोग 10 साल से साथ काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये थोड़ा सा अगर हुआ है, थोड़ा सा तो नहीं था, ज़्यादा था ये। हाँ। तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। अब उन्होंने माफ़ी मेरे ख्याल मांग ली है इंस्टाग्राम पे, लेकिन माफ़ी उन्होंने इस तरह से मांगी जैसे वो एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। हाँ, ऐसे ही था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि फहद के साथ पीछे फैजान शेख भी हंस रहे थे और जिनान भी हंस रही थी। अच्छा, फैसल कुरैशी साहब ने बड़े धरल्ले से कहा पहले तो, जब अहमद साहब ने कहा ना कि मुझे एक ने कहा तो बताएं कौन है वो, मैं ठीक कर लूंगा, हुक्म करो तुसी सरकार। लेकिन जैसे ही सब वीडियो आई तो वो बिल्कुल कहते हैं ना नीचे हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें उनके दोस्त थे फैजान शेख, बहुत आला। तो उन्होंने कहा नहीं, देखे ना, गलती तो इंसान से ही होती है। एकदम उसने उनका वो सारा सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो गया। हाँ। समझ। लेकिन इजाज़ साहब, ये चीजें अब आपको नहीं लगता बढ़ती जा रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, और इस तरह की मतलब रेटिंग के लिए, व्यूज के लिए कोई मतलब अब मयार ही नहीं रह गया? मयार बिल्कुल भी नहीं रह गया। और हम लोगों को देखिए, मैं वही तो बताता हूँ ना कि जो पिछला जमाना था उसके मॉरल एथिक्स कुछ और थे। आजकल के मॉरल एथिक्स डिफरेंट हो गए हैं भाई। अब यंगर लॉर्ड समझता, ये तो यंगर भी नहीं है वैसे, बताओ फहद में आपको, एटलीस्ट ही इज 40 नाउ। ये भी सुन लें आप लोग। क्योंकि मैं इनको कब से जानता हूँ, मतलब आई थिंक ही इज 40 एंड अहमद साहब 70 होंगे। तो मतलब इतने भी छोटे नहीं है वो भी। लेकिन जो देखिए, अब होता पता क्या है, तो मेरा अपना थोड़ा सा एक और स्टांस मैं लूंगा, लिवरेज लूंगा इस बारे में कि ये ताली दो हाथ से भी बच सकती थी, हो सकती है। क्योंकि जब सीनियर स्टार्स अगलों को मौका देते हैं, वो कहता है पहले भी मैं हंसते रहे हम ऐसे, और मुझे बताया गया कि सुबह से हंसी मजाक चल रहा था सेट के ऊपर, लेकिन उस वक्त पता नहीं कोई बहर आया अहमद साहब को, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सीनियर हैं, कोई उनके मूड अजीब सा हो गया,
क्योंकि ज़ाहिर देखिए वो दैट वाज द लिमिट एक्चुअली। वो सर पे उनके हेयर ड्रायर का वीडियो देख रहे हो, ही इज एक्चुअली मूविंग द हेयर ड्रायर के कहाँ से सेट करूँ, यहाँ से कि यहाँ से। अरे उनके तो बाल ही नहीं है उनके। दैट वाज वेरी बैड। आप अपने डैड को ऐसे नहीं कर सकते यार। तो वो मैंने भी ये बात की, मैंने कहा फहद देखो सॉरी करना ठीक होगा, और फहद ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया है, फहद ने सॉरी कर ली है ऑन एयर भी, सॉरी इंस्टाग्राम पे भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि द हेट्रेड इज फिनोमिनल नाउ। बिल्कुल बैकलैश बहुत आया है। सॉरी में ना, वो सॉरी में वो सॉरी वाला अंदाज भी तो नहीं है ना। एहसान है, वो एटीट्यूड वाली सॉरी है। क्या चार में सॉरी कर लेता हूँ, मैंने करनी थी। हाँ मैंने पहले भी किया था, लेकिन चलो एक बार दोबारा ऐसे नहीं होता। आपको वीडियो बनानी चाहिए थी बेटा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फहद शेख और मैं सॉरी करता हूँ। जब वीडियो वायरल हुई है तो फिर वीडियो के जरिए ही आप माफी भी मांगे। क्या बात किया, ये पॉइंट शानदार निकला मुझे लगा आपका। तो देखो ना, ये मैटर करती हैं चीजें एक्चुअली। सो ये हुआ है, और हम सब इस वक्त एज अ टेक होम मैसेज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, वी ऑल पाकिस्तानीज, वी ऑल पीपल फ्रॉम शोबिज, वी ऑल पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया, हम सईद मोहम्मद अहमद साहब के साथ हैं। अहमद साहब हमारे